बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 10 acid bases and salts and our today's topic will be Bronsted-Lowry concept, example number 10.1, which is on page number 22 till page number 24 of your textbook. Previously we studied about Arrhenius concept of acid and base, and in that concept we studied Arrhenius acid ऐसा acid होगा that gives hydrogen ion when dissolved in water. On dissociation in water it will give hydrogen ions, और base क्या होगी that will give hydroxide ions on dissociation, on ionization in water. जैसे कि HCl है तो on dissociation in water it gives hydrogen, so it is an acid, and same goes for sodium hydroxide, it is giving a hydroxide ion, so it is a base. But it had some limitations, because of that we rejected this concept. Next we have Bronsted-Lowry concept. Bronsted, Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry, इन दोनों ने अलग अलग independently presented their theories. काम इन्होंने अलग अलग किया था, बट चूंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोटॉन ट्रांसफर पर ही था, इसलिए हम इनके कॉन्सेप्ट को एक साथ ही पढ़ते हैं. तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर. और इसके हिसाब से एसिड क्या है, उन्होंने कहा एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव टू एन अदर सब्सटेंस. कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है उसे हम कहेंगे एसिड. और बेस वो होगा जो उस ट्रांसफर्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. H पॉजिटिव जो हमारे पास प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा जो सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे इट इज अ बेस. तो इनको अंडरलाइन कीजिएगा. दीज आर योर डेफिनेशंस. एग्जांपल उन्होंने दी जैसे कि HCl है और अमोनिया. HCl एंड अमोनिया आपस में रिएक्ट किया, हमें मिला NH4 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. आप देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव आयन के साथ H था इन द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में HCl है, जहां H मौजूद है. इस HCl ने अपना H ट्रांसफर किया NH3 को, और H ट्रांसफर होने के बाद पीछे क्या रह गया, Cl नेगेटिव आयन. और दूसरे केस में अमोनिया NH3, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव फ्रॉम HCl एंड इट बिकेम NH4 पॉजिटिव. तो डेफिनेशन के हिसाब से चूंकि HCl हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सो HCl इज एन एसिड एंड अमोनिया विच इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन H पॉजिटिव, इट इज एक्टिंग एज अ बेस. तो प्रीवियसली जो हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस में बात पढ़ी थी कि अमोनिया एक बेस है, वो अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रूव हो रही है. तो इसलिए इसको जो है वो और फर्दर क्लैरिफाई किया गया, इसकी और डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई जैसे कि HCl एंड द रिएक्शन विद वाटर. और इस तरह से भी HCl अपना हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन ट्रांसफर करता है H2O को, और बच जाता है Cl नेगेटिव आयन, और H2O इस H को एक्सेप्ट करके बन जाता है H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोमोनियम आयन. यहाँ पर अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर हम लोग इस रिएक्शन को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास दो अलग अलग किस्म के एसिड और बेस कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. जैसे कि अगर हम लोग इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, HCl reacts with H2O, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि HCl is acting as an acid क्योंकि वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, एंड H2O is acting as a base क्योंकि वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखें, अगर हम Cl और H3O पॉजिटिव को रिएक्टेंट्स के तौर पर देखें, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि H3O पॉजिटिव reacts with Cl नेगेटिव एंड इट फॉर्म्स, अब यहाँ पर देखें H3O पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन क्लोरीन को डोनेट करता है, तो ये बन जाता है HCl. और दूसरे केस में H3O पॉजिटिव ने अपना चूंकि हाइड्रोजन डोनेट किया है H पॉजिटिव आयन, बाकी बच गया H2O. तो अब यहाँ पर H3O पॉजिटिव चूंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, और Cl नेगेटिव ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस. तो अब अगर हम हमारी और रिवर्स और फॉरवर्ड को आपस में कंपेयर करें तो रिवर्स में HCl एसिड है, जबकि HCl का जो प्रोडक्ट है Cl नेगेटिव वो रिवर्स के केस में बेस है.
इसी तरह से H2O फॉरवर्ड रिएक्शन में बेस के तौर पर काम कर रही है, लेकिन H2O जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट तैयार करती है H3O पॉजिटिव, रिवर्स रिएक्शन में वही H3O पॉजिटिव एसिड के तौर पर काम कर रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है हर एक एसिड प्रोडक्ट में एक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और हर एक बेस प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो HCl है, तो HCl एक एसिड है, तो प्रोडक्ट में इसने बनाया है कॉन्जुगेट बेस, और हमारे पास जो H2O है ये बेस है, तो इसने प्रोडक्ट में बनाया है कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जॉइंट टुगेदर एज अ पेयर। तो इनकी डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड की। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ये एक ऐसी स्पीशी है जो तब बनेगी जब बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया होगा। यानी अब यहाँ देखें, ये हमारे पास बेस है, ये इसमें से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने पर ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। और ये है क्या, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरीके से जब एक एसिड अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। So conjugate acid is the species which is formed after accepting a proton by a base, कि जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और बेस क्या है कि वो स्पीशीज जो कि एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बनेगी उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो हमेशा इससे हमें यह पता चला कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, सॉरी जो एसिड एंड बेसिस हैं, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। एक प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा और दूसरा उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक एज अ प्रोटॉन डोनर काम कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब कुछ ऐसी स्पीशीज हैं इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड के तौर पर भी काम करती हैं और बेस के तौर पर भी काम करती हैं, जैसे कि H2O। वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक मतलब जो कि एज एन एसिड एंड एज अ बेस दोनों तौर पर काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें, द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, वाटर जो है वो अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करके बन रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनिया ने इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके इट हैज चेंज्ड इनटू NH4 पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जितने भी जो हमारे पास वाटर है वो एज एन एसिड भी काम कर सकता है, एज अ बेस भी, क्योंकि यहाँ पर वाटर एज एन एसिड काम कर रहा है। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करती है, जो सेम स्पीशी है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करती है, जो कि आपने फर्स्ट में देखा था कि H2O रिएक्ट्स विद HCl, इन दैट केस H2O जो है वो हमारी रिएक्ट कर रही थी एज अ बेस और HCl एज एन एसिड, और हमारा प्रोडक्ट बना था H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। तो इसमें आप इसका आंसर जो है वो मार्क कर लीजिए, क्योंकि H2O एज ए बेस भी रिएक्ट करती है, और बेस के लिए आप रिएक्शन जो है वो ये वाला लिखेंगे, एंड इट एक्ट एज एन एसिड एज वेल, और एसिड के लिए आप ये रिएक्शन लिखेंगे और आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अगेन टू लर्न द कॉन्सेप्ट। We have acetic acid CH3COOH and water. So in this case Bronsted-Lowry concept ने कहा कि एसीटेट आयन अपना हाइड्रोजन जो जब प्रोटॉन डोनेट करेगा एसीटेट आयन बनेगा, और उस प्रोटॉन को H2O ने एक्सेप्ट किया, वो बन गया हाइड्रोमोनियम आयन विच इज Bronsted-Lowry बेस। सो एसिड एंड बेस क्या है, एसिड जो अपना H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन डोनेट करेगी और बेस जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो जैसे अब यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो एसीटेट आयन बना है वो एसिटिक एसिड से बना है जिसने अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और ये वाला हमारे पास H3O पॉजिटिव है, सो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन सॉरी, एंड ऑक्सीनियम आयन। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या हुआ कि H2O ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया एंड इट हैज चेंज्ड इनटू H3O पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड।
तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड क्या, जो H पॉजिटिव प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगी, और कॉन्जुगेट बेस जो इस H पॉजिटिव को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस जो इस H पॉजिटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और बनाएगी क्या, कॉन्जुगेट एसिड। सो एसिटिक एसिड और एसिटेटाइन क्या है, एक कॉन्जुगेट पेयर है। इसी तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोमोनियम आइन है, हाइड्रोनियम आइन एंड वाटर है, वो दूसरा कॉन्जुगेट पेयर है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी जो जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर लेकर नहीं चले, विच वॉज कि अब कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास प्रोटॉन नहीं मौजूद है और वो इस प्रोटॉन को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, जैसे कि SO3 जिसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सके, स्टिल SO3 एक्ट एज एन एसिड। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, बट स्टिल इट एक्ट एज अ बेस। तो इसी वजह से हमने इस जो है वो कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसको फर्दर हमने जो है वो हमारी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए फर्दर कॉन्सेप्ट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया। तो आज के लिए बेटे आपकी असेसमेंट है, उसकी तरफ जाने से पहले वी हैव एग्जांपल नंबर 10.1 जिसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है। सबसे पहले है कि व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस। आपने कॉन्जुगेट बेसिस बनानी है तो फिर आप सबसे पहले जो चीज आपके जहन में आनी चाहिए कि जो नीचे वाले हैं वो किसके तौर पर रिएक्ट करेंगे। तो नीचे जो हमारे पास है, चूंकि ये कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे होंगे, एसिड्स के तौर पर। तो अगर ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि है हमारे पास HS-, तो इसके साथ कोई ना कोई बेस होगी। हम यहाँ पर वाटर को एज अ बेस यूज कर लेते हैं। तो ऑन यूजिंग दिस एज अ बेस, तो अब क्या होगा कि ये जो HS- है ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगी H2O को। तो ट्रांसफर करने पर हमारे पास क्या बचेगा, S डाई नेगेटिव आइन, क्योंकि H पॉजिटिव एक प्रोटॉन हमने ट्रांसफर किया है, तो बच गया S डाई नेगेटिव आइन, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से H3O पॉजिटिव है, तो H3O पॉजिटिव ने अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन इसमें से निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा, H2O, जो कि क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से हमारे आपके पास दूसरी एग्जांपल है, गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से सबको एसिड्स देने हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जितनी भी स्पीशीज हैं ये क्या काम करेंगी, बेस का काम करेंगी, ये एक्सेप्टर्स का काम करेंगी। इन सब ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तब कॉन्जुगेट एसिड्स बनेंगे। तो अब इन सब का भी हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक है, वो एसिड बेस दोनों के तौर पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड, और हमारे पास है OH नेगेटिव आइन। तो अब क्या होगा कि H2O अपना एक प्रोटॉन H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव आइन को देगा, तो बन जाएगा H2O, और ये है आपका कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरीके से हमारे पास है CO डाई नेगेटिव 3 कार्बोनेट आइन रिएक्टिंग विद वाटर। तो वाटर अपना H पॉजिटिव इसको ट्रांसफर करेगी, तो चूंकि हमने H पॉजिटिव ट्रांसफर किया तो डाई नेगेटिव आइन में से एक नेगेटिव खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा H जो ट्रांसफर होके आया, CO3 विद अ सिंगल नेगेटिव charge. So we have this HCO3 negative या CHO3 negative, जो कि क्या है, conjugate acid। इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं नीचे वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, यानी कि इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन सी हैं। तो वाटर है आपके पास एम्फोटेरिक स्पीशी, HCO3 के पास भी एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन डोनेट करके कार्बोनेट आइन भी बना सकती है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड भी बना सकती है। इसी तरीके से HS-, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन देके S डाई नेगेटिव आइन बना सकती है, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना सकती है। तो ये तीनों स्पीशीज आपकी क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज। So here we have your assessment for today. So we have the reaction between H2SO4 and ammonia, and you have to identify which of these is Bronsted-Lowry acid base, conjugate acid, and which of these will have conjugate pairs. So grab a pencil and notebook and write down this. You will have this in your planner as well. तो आज के लिए बेटा इतना ही. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.